तो गुरु लोग, एक और नया दिन और एक और नई स्पाइडरमैन मूवी एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, वैसे ही लोग हमें देखने को मिले। पर इसका एंड ऐसा होगा वो नहीं सोचा था। जहां पे बाकी अभी इस वीडियो में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाले, तो बिना किसी चिंता के ये वाला आप रिव्यू देख सकते हो। जहां पे इन सब बातों के अलावा एक बात मैं जरूर से आप सबको बताना चाहता हूं कि जॉन वॉट्स ने जो हमें स्पाइडरमैन की सबसे खूबसूरत सुपर पावर से वंचित करके रखा था इतने सालों तक, उसके लिए मुझे उस बंदे को गालियां देने का मन कर रहा है। लाइक लेजिट मैं उसे लताड़ूं कि स्पाइडरमैन की स्विंगिंग एबिलिटीज वो हमें क्यों नहीं दिखा रहा था इतने साल से। मतलब कि यार, डस्टिन डैनियल क्रेटन ने जो इस मूवी में इतने ब्यूटीफुल, इतने सुंदर, इतने कमाल के स्पाइडरमैन की स्विंगिंग एबिलिटीज दिखाई हैं कि भाई आप कोई जवाब नहीं कह सकते उनका। मतलब कि उसका बिल्डिंगों पे से ऐसे झूलना, दिखते रहना एक थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस होता है। एंड मुझे मूवी देख के रियलाइज हुआ कि लोग स्पाइडरमैन गेम्स बस एवं ही खेलते रहते हैं क्योंकि उन्हें वो स्विंगिंग थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस जीना है स्पाइडरमैन गेम के साथ। वो बस न्यूयॉर्क में घूमने वाला पार्ट एक एक्सपीरियंस है एंड वो डस्टिन डैनियल क्रेटन ने ट्रू टू इट्स ब्यूटी में करके दिखाया है। जहां पे मूवी के एक नॉन स्पॉइलर स्टोरी के बारे में भी अगर आपको थोड़े में बता दूं, तो नो वे होम के इवेंट्स के बाद पीटर डिसीजन लेता है कि एमजे एंड नेड को मैं याद नहीं दिलाऊंगा कि मैं कौन हूं और उनकी लाइफ में मैं मायने क्या रखता हूं, क्योंकि मे के जाने के बाद, मे को खो देने के बाद वैसे ही अब वो अपने दोस्तों को ही नहीं खो देना चाहता ताकि वो उन्हें इतने बड़े डेंजर में ना डाल दे। तो इसीलिए वो दुनियादारी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सब कुछ छोड़कर अपने काम से शादी कर लेता है और न्यूयॉर्क में दबा के क्रिमिनल्स को पकड़वाता है। मतलब कि मुजरिमों को जेल भिजवाता है, लोगों को ठिकाने लगाता है और उसी के बीच में पनिशर जैसे कुछ दोस्त भी बनाता है। पर एक दिन जब सेडी सिंह का कैरेक्टर अपनी नई एबिलिटीज के साथ सिटी को टेरराइज करना शुरू करता है डीओडीसी के अंदर, तो पीटर को अपनी लोनलीनेस से उभरी इन डेवलप पावर्स को चैनलाइज करते हुए अपने शहर को बचाना होगा एंड डिस्कवर करना होगा स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर। एंड अब उसका आंसर जानने के लिए आपको तो भाई मूवी देखनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा भी मूवी में स्पाइडरमैन का फ्यूचर एंड एमसीयू में उसके फ्यूचर एंड बाकी सारी जो चीजें मूवी में दिखाई गई हैं उसका क्या फ्यूचर में इंपैक्ट होगा, वो सारी चीजें मूवी में एक्सप्लेन की गई हैं। पर आई थिंक अभी इस वीडियो के लिए वो स्पॉइलर नहीं देते हैं आपको, वो खुद जाके आप मूवी में एक्सपीरियंस करो। जिसमें से एक बात तो मैं कहूंगा कि ब्रांड न्यू डे एक मूवी मैजिक क्रिएट करता है। मतलब कि एक ऐसा मैजिक कि आप भूल जाते हो वो सारे एक्सपेक्टेशंस, आपकी जिंदगी का बोझ, अजम्पशंस, थ्योरीज। वो एक लाइक जादू क्रिएट करता है कि जब आप गए होते हो ना, तो आप कहते हो कि बस मुझे अब एक मकड़ी को देखना है जो मैं बचपन से देखते हुए एंजॉय करता हुआ आ रहा था, मुझे स्पाइडरमैन चाहिए। मूवी एक रत्ती भर का भी आपको बोरिंग नहीं करती। ये फन है, चिल है, थोड़ा सा सैड भी है एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरी है। मतलब कि ये उस तरह की मूवी है जिसे आप एंजॉय कर लेते हो अलाइव फील करने के लिए। एंड एक बार फिर स्पाइडरमैन को बड़े पर्दे पे देख के महसूस हो जाता है कि ये मकड़ा मीन क्या करता है यार मेरी लाइफ में। मतलब हर एक छोटी चीज इतना रिलेटेबल कैसे हो सकता है। आप बहुत दिल से एंजॉय करते हो और सब कुछ भूल जाते हो। जिसमें से अब अगर स्पाइडरमैन के बायस में अगर बह ही ना जाएं, तो इसके अलावा भी मूवी खत्म होते होते आपको चीजें हिट होना शुरू होती है। मतलब कि थोड़ा सा आप सेल्फ अवेयर होने लगते हो कि ओह, इसमें ऐसे नहीं दिखाया, ये वह ऐसा कर सकते थे, ये जल्दी खत्म कर दिया, ये सस्ते में ही निपटा दिया। एंड ये सारी चीजें तब हिट होती हैं जब मूवी एट लास्ट खत्म होती है। क्योंकि जब आप मूवी देख रहे होते हो तब तो आप एक छोटे टीनेजर की तरह आप इंजॉय कर रहे होते हो। एंड मूवी में वैलिड मिसफायर्स भी हैं, वो बात मैं एग्री करूंगा। एंड एक एंड में थोड़ा सा महसूस भी हो जाता है कि काफी कंसाइज स्केल में इसे एंड कर दिया। एंड मैं समझ में भी पाता हूं कि ऑन कॉन्सेप्ट ही उसे बहुत ही बड़ा फैलने को नहीं लिखा गया था। एंड ये बजट वगैरह की भी स्पाइडरमैन के साथ कोई भी कमी नहीं दी जा सकती, बल्कि ये एक पूरी तरीके से क्रिएटिव डिसीजन था जो कि आई थिंक सबको उतना इंपैक्टफुल नहीं हिट करेगा। आप फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट बायस के तौर पर, फर्स्ट रिएक्शन के तौर पर आपको वो चीज हिट ना करे, बट जब आप मूवी देखकर बाहर निकलते हो एंड देन थोड़ी देर बाद रियलाइज करते हो, देन आपको महसूस होता है कि ओह, हो गया, ठीक है। अब लाइक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में, अभी स्पॉइलर नहीं। पर इसके अलावा एक जिस चीज की मैं मूवी में खुल के तारीफ कर सकता हूं
वो है डस्टिन डैनियल क्रेटन की स्पाइडरमैन वाली दुनिया की तारीफ। मतलब कि वो जो वाइब बंदा चुना है न्यूयॉर्क को दिखाने के लिए, वो इतनी प्यारी है। जो न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का पूरा एक ड्रीम अमेरिका वाला आप बचपन से एडमायर करते हुए आ रहे थे कि ओ माय गॉड न्यूयॉर्क ऐसा होगा, फ्रेंड्स वाला न्यूयॉर्क जो इतना चिल रहता है, भरा भरा सा रहता है, लिव्ड इन फील होता है। एंड समझ में भी आता है कि लाइक इट्स अ कल्चरल यूटोपिया जहां पे डाइवर्सिटी एंड हर तरीके की चीज एक साथ एग्जिस्ट करती है। मतलब आप लाइक एक ड्रीम प्लेस जो आप बचपन से, अगर आपका लाइक अमेरिका को लेकर कोई थोड़ा भी फैसिनेशन रहा है, तो उस चीज, उस फैसिनेशन को, उस वाइब को स्पाइडरमैन मूवी के साथ वो मूवी दिखा पाती है। एंड उस पूरे एस्थेटिक को उन्होंने इतने प्यारी तरीके से आपको दिखाया है, मतलब कि लिव इन करवाया है स्पाइडरमैन के न्यूयॉर्क को। स्पेशली कि जब मूवी शुरू हो रही होती है एंड लास्ट के एंड क्रेडिट्स, वो बहुत क्रिएटिव एंड क्रेडिट्स था, मतलब कि कोई कन्वेंशनल नहीं था। एंड समझ में भी आता है कि डैनियल भाई साहब एक वाइब लेके चलना चाहते थे न्यूयॉर्क के साथ। एंड जैसे कि अगर आपको क्लोज कंपैरिजन बता दूं, तो जैसा आपने द बेयर के शो में एक मोन्टाज में सीक्वेंस देखा हुआ था जहां एक बहुत ही वाइब क्रिएट हो जाती है न्यूयॉर्क की, जहाँ पे थोड़ी सी कोल्डनेस भी फीलिंग आती है, मगर समझ में भी आता है कि नहीं, शहर में अभी भी होप है, ग्रो किया जा सकता है। तो वाइब वो होप देकर जाती है मूवी, स्पेशली अपने प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड अपने एस्थेटिक एंड फील को लेकर। एक बड़ी ही वार्मिंग सी फीलिंग आती है, आप देखोगे तो समझ में आएगा कि मतलब दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है। बाकी अभी इसके अलावा मूवी में फ्रैंक कैसल, पीटर हल्क एंड सेडी सिंह का उतना ही रोल है जितना अभी तक हमने प्रमोशनल मटेरियल्स में देखा हुआ है। मैं आपको कुछ भी कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करने के लिए नहीं कहूँगा। आप एक वाइब, माहौल एंड मूवी मैजिक के लिए देखने जा सकते हो, इसे स्पाइडरमैन के लिए देखने जा सकते हो। बस आप अपने स्पेक्टिकल एंड एक बड़े से एक्शन बैंगर के लिए इसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना। मतलब कि मैं कहूँगा कि टीजर ट्रेलर तक तो ठीक था, वो जो बीच में ऐसा लाइक क्लिपे वगैरह नहीं शेयर करने लगते, वहाँ से मूवी कुछ ज़्यादा ही विजुअली बता देती है कि चलो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इवेंचुअली जब आप एक बड़े एक्शन सेट पीस को देखते हो तो बहुत कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं कर रहे होते आपको, जहाँ चाहे वो हल्की बात कर लो या फिर पीटर का दी हैंड के साथ भिड़ना ही कर लो, लाइक उतना ही है जितना है, कुछ बहुत अनबिलीवेबल सा नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फील होता है। एंड मैं कहूँगा मूवी में वीडियो गेम्स वाली बड़ी वाइब है। मतलब कि अगर आपने इंसोम्नियाक के स्पाइडरमैन गेम्स को खेला हुआ है तो आपको मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट, आपको मूवी के क्लाइमैक्स के दी हैंड वाली फाइट के दौरान में वो जो टेक एंड जिस तरीके से वो रॉड्स वगैरह, इलेक्ट्रिक रॉड्स वगैरह को यूज करता रहता है, आपको बड़ी गेम्स की फील आएगी, लाइक बड़ी गेम्स की फील आएगी। एंड समझ में भी आता है कि डैनियल भाई ने स्पाइडरमैन गेम्स खेले होंगे और उन्होंने लाइक डाल दिया है, मतलब कि मैं एक बहुत ही कमाल का वीडियो गेम सीक्वेंस एंड लाइक एक्सपीरियंस जी रहा हूँ, जो कि काफ़ी वीडियो गेम से, इंसोम्नियाक के वीडियो गेम से इंस्पायर्ड नज़र आता है। बाकी इन सब बातों के अलावा एक छोटी सी अटपटी सी चीज़ मूवी में लाइक फील हो जाती है, थोड़ा सा जो इमर्जन ब्रेक करती है, वो है लाइक अब्रप्ट जंप कट्स, बिना किसी लाइक स्मूथ कॉन्टिन्यूटी के दिखाते हुए, कि जस्ट कि पीटर को अगर ज़मीन पे पता चलेगा कि ओ माय गॉड यहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, तो देन कट टू नेक्स्ट शॉट वो बिल्डिंग पे से जंप कर रहा है, ठीक उसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, जो कि लाइक लॉजिकली सेंस नहीं बनाता। लाइक हाँ, मतलब माहौल है क्योंकि इट्स कूल वगैरह वगैरह, बट अगर आप एक थोड़ा सा हल्का ट्रांजिशन दे दिए होते ना तो वो और इजी होता, उतना इमर्जन ब्रेक करने वाला फील नहीं होता। और ऐसा एक बार नहीं है, 2-3 बार उन्होंने किया हुआ है। जस्ट लाइक कि बीच हवा में स्विंगिंग के दौरान में एक कैरेक्टर को उन्हें कॉमिक बुक पैनल को रिक्रिएट करना था, तो उन्होंने बस उस पैनल को रिक्रिएट करने के लिए अब्रप्ट जंप कट लगाया हुआ है एंड दिखाया नहीं है कि उस बंदे को उन्होंने पकड़ा कैसे, एंड बस कूल इसलिए दिख रहा था तो उन्होंने ऐड कर दिया। जहाँ पे बस यही क्रिटिसिज्म रहेगा कि अगर 2-4 सेकंड 5 सेकंड का अगर वो एक हल्का ट्रांजिशन दिखा देते ना कि हुआ किस तरीके से, क्यों ज़रूरी था, देन वो लाइक काफ़ी बेटर हो जाता, वो इमर्जन ब्रेक नहीं करता। बट जिसमें से इन सब बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज करें तो एक बात आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूवी में पनिशर को इतना मस्त मौला हैप्पी ये लोग दिखाएंगे। लाइक आई नो कि पनिशर को लाइक हार्डकोर चिल्लाते मार काट करते हुए अपन को देखना पसंद है, लेकिन इधर में पनिशर को इतने टाइम से ट्रॉमा में हम उसे जो जीते हुए देखते हुए आ रहे हैं, पनिशर इस मूवी में थोड़ा सा हील्ड फील हुआ है।
ऐसा नहीं है कि वो लाइक एम ही चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, वो उसके अंदर अभी भी ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है, बट थोड़ा सा खुश नजर आता है कि हाँ लाइक यार ये वैसा वैसा करके निकाल रहा होता है। एंड दोनों आपस में बड़ी भसड़ वाली बहस कर रहे होते हैं, बकचोदी कर रहे होते हैं दोनों, क्योंकि चुप तो होते नहीं दोनों में से कोई। एंड फिर उन्हीं के बीच में जब थोड़ी सी मस्ती मजाक वाली चीज आती है, देन समझ में आता है कि ओ माय गॉड, फ्रैंक फील्स लाइक हाँ ही इज थोड़ा हील्ड इन दिस मूवी, जो कि देख के अच्छा लगता है। भाई बहुत टाइम से बंदा ट्रॉमा कैरी कर रहा है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी फील होता है उसके रोल के लिए। एंड मैं चाहूँगा कि पनिशर को और भी बड़े रोल के लिए हम किसी मूवी में देख सके। जस्ट लाइक कि अगर सिविल वॉर जैसा माहौल बनता है भविष्य में, तो पनिशर उसमें बहुत ही बैंगर रोल निभाएगा। वहीं उसी के साथ साथ नेड एंड एमजे का भी रहना मूवी में कॉन्ट्रास्टिंग रिलेशनशिप को दिखाता है, बट इंपॉर्टेंट नैरेटिव को एक्सप्लेन करता है कि हाँ हो सकता है, पर कहानी का यह पहलू भी जरूरी था, जहां मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा कि क्या कॉन्ट्रास्टिंग पहलू था, पर आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा कि डिसीजन क्यों मायने रखता है। जिसके ऊपर से मैं थोड़ा तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था टीज वगैरह को लेकर, स्पाइडरमैन के मोर लव इंटरेस्ट को दिखाने के लिए, बट जिस डायरेक्शन में वो गए हैं लाइक चलो ठीक है, मैं एक मूवी को और इंतजार कर सकता हूँ, मतलब स्पाइडरमैन का तो हमेशा ही इंतजार करता रहूंगा, बट इसके अलावा या आई फील लाइक कि हाँ आने दो नेक्स्ट मूवी में, फेलिशा को आने दो, ग्वेन को आने दो, लाइक और भी कई सारी फीमेल इंटरेस्ट को आने दो, डेब्रा वगैरह सबको आन दो ना, क्यों रोके हुए। आई नो कि ज़ेंडेया बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बाकी लोगों को भी थोड़ा सा मौका तो दो, क्योंकि भाई की भी तो थोड़ी उम्र हो रही है एक्सप्लोर करने की। बाकी अब इसके अलावा मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन भी है, कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है, बस एक एंड क्रेडिट सीन है आखिर में, जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, बट एक पैच वर्क ज्यादा लगता है रादर दैन कि हाँ शुरू से ही प्लान किया गया था, या फिर हाँ एक्चुअली में ये डूम्सडे वगैरह के लिए कुछ बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट होगा। लाइक नहीं, एक पैच वर्क ज्यादा फील होता है कि हाँ मतलब उसके लाइक कई सारे इंटरप्रिटेशंस बिल्ड हो सकते हैं, कई सारे बिल्ड हो सकते हैं, कुछ लाइक ठोस वैलिड आंसर एक डायरेक्शन में नहीं देता, जिसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में उसके बारे में बात तो करना ही चाहता हूं। लेकिन अभी के लिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मूवी मैजिक जीने के लिए आप ये मूवी बखूबी देख सकते हो। एंड वैसे भी भाई स्पाइडरमैन को कौन ही मिस करता है, लाइक ये तो लाइक कंपलसरी ही रहता है पॉप कल्चर में। बाकी वैसे अगर आपने अभी तक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक्सपीरियंस नहीं की है, उसका मूवी मैजिक नहीं जिया है, तो जाके जरूर से देखो। पोस्ट क्रेडिट तक बैठे रहना, एक एंड क्रेडिट है, कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है। एंड अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा चालाक हो एंड पहले ही देख चुके हो, तो अपने बिना स्पॉइलर के एक्सपीरियंसेस मेरे कमेंट से ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।